नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी का नाम लेकर सरकार को घेरने वाले एनसीपी चीफ शरद पवार की अब पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है। दरअसल एनसीपी चीफ शरद पवार और उद्योगपति गौतम अडानी बारामती में एक विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया और इसके लिए उद्योगपति गौतम अडानी बारामती पहुंचे। लेकिन इस दौरान की कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कहीं न कहीं विपक्ष पर लगातार सवाल उठा रही हैं। खासतौर पर एनसीपी चीफ शरद पवार को घेर रही है। जिस तरह से अडानी के स्वागत के लिए खुद एनसीपी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार एयरपोर्ट पर पहुंचे, और इतना ही नहीं, रोहित पवार ही अडानी को गाड़ी में बैठाकर ड्राइविंग सीट पर गाड़ी को चलाते नजर आए। और साइंस सेंटर के उद्घाटन के लिए गौतम अडानी और शरद पवार की एक साथ ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिस पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि दरअसल जब सरकार को घेरना होता है तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों का नाम लेकर सरकार को घेरा जाता है। और चूंकि महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, महाविकास आघाड़ी गठबंधन की सरकार है, जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी शामिल है, और ये तीनों ही पार्टियां लगातार सरकार पर, खासतौर पर प्रधानमंत्री पर ये आरोप लगाती आई हैं कि दरअसल प्रधानमंत्री जो भी फैसला लेते हैं वो अपने उद्योगपति मित्रों के लिए लिया जाता है। राहुल गांधी के न जाने कितने ऐसे ट्वीट हैं जो साफ तौर पर ये बताते हैं कि किस तरीके से सरकार को घेरने के लिए इन उद्योगपतियों का सहारा राहुल गांधी की ओर से लिया गया है। और अब इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब एक विज्ञान केंद्र के उद्घाटन के लिए भी गौतम अडानी को बुलाया जा रहा है, तो ऐसे में सवाल पूछा जाना चाहिए और लगातार लोग सोशल मीडिया पर सवाल भी पूछ रहे हैं। तो वहीं रोहित पवार जिस तरह से गौतम अडानी के स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, वहां बाकायदा उनकी गाड़ी को ड्राइव कर वो लेकर आए, तो ऐसे में तमाम सोशल मीडिया यूजर्स अब गौतम अडानी के ड्राइवर हैं रोहित पवार, इस तरीके के कमेंट भी उन तमाम तस्वीरों पर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से आईना दिखाने की कोशिश इन तमाम विपक्षी दलों और खासतौर पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को की जा रही है कि इस तरीके की दोगली राजनीति ना करें। अगर अडानी और अंबानी को टारगेट किया जा रहा है, अगर लगातार वो अडानी और अंबानी पर निशाना साध रहे हैं, तो फिर इस तरीके से जहां कांग्रेस शासित राज्य है, फिर चाहे राजस्थान हो या फिर दूसरे राज्य हो, वहां जो प्रोजेक्ट हैं वो अडानी ग्रुप को सौंपे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, शिवसेना ने जो मुंबई का एयरपोर्ट है उसकी हिस्सेदारी अडानी ग्रुप को सौंप दी है। और अब इस तरह से बारामती में जो विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है, उसके लिए शरद पवार ने इस कार्यक्रम को होस्ट किया था और उसमें अडानी को बुलाया गया था उस विज्ञान केंद्र के उद्घाटन करने के लिए। और इसी सिलसिले में एनसीपी चीफ शरद पवार और गौतम अडानी एक मंच पर नजर आए। एनसीपी विधायक रोहित पवार इस बात पर ध्यान रख रहे थे कि उस समय गौतम अडानी के आवभगत में कोई कमी ना हो, और यही वजह है कि रोहित पवार खुद बारामती एयरपोर्ट पहुंच गए और गौतम अडानी के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद रोहित पवार ने उनका स्वागत किया। उसके बाद रोहित पवार ने गौतम अडानी की कार खुद चलाई और उन्हें विज्ञान केंद्र तक वो लेकर आए, जिसकी तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें लोग लगातार अलग अलग तरह के कमेंट कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि इस कार्यक्रम में वो तमाम महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे सरकार के नेता शामिल थे जो हर रोज गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों का नाम लेकर सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हैं। फिर चाहे वो परमाणु वैज्ञानिक अनिल काकोडकर हो, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और सांसद सुप्रिया सुले ने इस पूरे कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और यही वजह है कि बीजेपी अब लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता अतुल भातखलकर की ओर से बाकायदा ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने
लिखा है कि अडानी और अंबानी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रहे कांग्रेस एनसीपी के पक्ष में विधायक रोहित पवार ने अपनी ही हरकतों से पूरी तरीके से जवाब दे दिया है। अडानी इतने बड़े हैं कि पवार उनके लिए ड्राइवर भी बन सकते हैं। कितनी विनम्रता है। ये ट्वीट अतुल भातखलकर की ओर से किया गया है। इसके अलावा तमाम लोग ट्वीट कर रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर्स के ट्वीट सामने आ रहे हैं जिसपे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस फोटो में गौतम अडानी कार में बैठकर फोन पर बात कर रहे हैं और कार चलाने वाले विधायक रोहित पवार हैं जो कि शरद पवार के पोते हैं। वो उस कार को चला रहे हैं। तो क्या इतनी ज्यादा हमदर्दी है? क्या इतनी ज्यादा विनम्रता है? और अगर है तो इसका कारण क्या है? ये बीजेपी लगातार सवाल पूछ रही है। तो तमाम लोगों के ट्वीट सामने आ रहे हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि एक तरफ अडानी अंबानी के नाम पर मोदी को ताना ये लोग देते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के साथ हैंगआउट करते हैं। गिलहरी को भी शर्म आ जाएगी। इस तरीके के ट्वीट भी लगातार लोग कर रहे हैं। हकीकत ये है कि ये अडानी के ड्राइवर बन चुके हैं। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स के अलग अलग ट्वीट फिलहाल सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पर एनसीपी चीफ शरद पवार और साथ ही शिवसेना के सांसद संजय राउत जो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर इसी बात को लेकर नजर आते हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिक्र सरकार करती है तो अडानी और अंबानी को किसानों की जमीन बेच दी जा रही है। अगर सरकार कोई फैसला लेती है तो ये कहा जाता है कि उद्योगपतियों को हित पहुंचाने के लिए इस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही लोग अपने राज्य में किस तरह से अडानी और अंबानी ग्रुप को तमाम प्रोजेक्ट सौंप रहे हैं, किस तरह से राज्य में फायदा उन्हें पहुंचे, इसके लिए तमाम प्रोजेक्ट की हिस्सेदारी जो है वो इन ग्रुप को सौंपी जा रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं अब इनकी दोगली राजनीति से लोग परेशान हैं और शायद यही वजह है कि ट्विटर पर इस तरीके की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आपको ये बता दें कि राजीव गांधी विज्ञान प्रौद्योगिकी आयोग, महाराष्ट्र सरकार और टाटा ट्रस्ट ने संयुक्त रूप से गुरुवार को बारामती में विज्ञान और नवाचार गतिविधि केंद्र का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार की ओर से की गई। बारामती में कृषि विकास ट्रस्ट के कृषि विज्ञान केंद्र के परिसर में विज्ञान पार्क स्थापित किया गया है। इस विज्ञान केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर ही ये प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था जिसमें आपको बता दें इस विज्ञान मेले में 36 जिलों की 250 विज्ञान परियोजनाओं ने भाग लिया और प्रदर्शनी का आज समापन हुआ है। इसके लिए गौतम अडानी वहां पहुंचे थे और इस तरह से आपको बता दें ये तस्वीरें सामने आई हैं जिस पर अब जाहिर तौर पर एनसीपी चीफ शरद पवार घिर चुके हैं। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर मंसूबे क्या हैं। अगर सरकार को वो टारगेट करते हैं तो जाहिर तौर पर दूसरी तरफ इस तरीके की तस्वीरें सामने आनी नहीं चाहिए। लेकिन अब कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो रही है कि अगर सरकार को टारगेट करना है, अगर प्रधानमंत्री को टारगेट करना है तो अडानी और अंबानी के नाम का सहारा लेकर इस तरीके से सोशल मीडिया और तमाम बयानों के जरिए उन्हें इस तरीके से टारगेट किया जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये लोग इन उद्योगपतियों के कितने करीब हैं, किस तरीके से इनकी डील चल रही है, किस तरीके से तमाम परियोजनाओं में लगातार अडानी ग्रुप जो है वो निवेश कर रहा है, ये तमाम चीजें भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। फिर चाहे मामला राजस्थान का हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी हिस्सेदारी जो वो उद्योगपति गौतम अडानी के ग्रुप की है। तो इस तरीके से लगातार कहीं न कहीं पर्दे के पीछे जरूर लेकिन तमाम योजनाओं में हिस्सेदारी अडानी ग्रुप को सौंपी जा रही है और इस तरीके से विपक्ष लगातार बेनकाब हो रहा है। राहुल गांधी जो एक के बाद एक ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री को टारगेट करते हैं, प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं, तो अब क्या वो इस तस्वीर पर जवाब देंगे? अब क्या जो बीजेपी विपक्ष से सवाल पूछ रही है, क्या उसका जवाब राहुल गांधी, शिवसेना के सांसद संजय राउत या फिर एनसीपी चीफ शरद पवार देंगे कि आखिर इतनी क्या नौबत आ गई कि उनका ड्राइवर बनने पर भी जो रोहित पवार हैं जो कि एक विधायक हैं जाहिर तौर पर, और वो दरअसल उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे, खुद गाड़ी चलाकर उन्हें वहां तक पहुंचाया। तो इस तरीके से जाहिर तौर पर अब इस तस्वीर को लेकर
तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो देखना यह होगा कि क्या उद्धव ठाकरे सरकार इस तस्वीर पर कोई जवाब देती है या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।